So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing well and I welcome you all on our platform. And देखिए एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है एंड डेडिकेटेडली वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू इन अ सर्टेन वे कि जो भी चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। अब उसी बेस के ऊपर, उसी बेस पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोकैबुलरी, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम लोग एमसीक्यू, पर्टिकुलरली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो कवर जो भी इंपॉर्टेंट कोई ऑप्शन में आपका वोकैब का वर्ड रहेगा उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई एम हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि अभी आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज, राइट। बिकॉज जो भी एग्जाम होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, विदाउट गिविंग टेस्ट सीरीज या विदाउट सॉल्विंग या विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट एक हमें सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम को लेके, राइट। उसी के लिए अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है जो कि 90% डिस्काउंट पर है एंड यू विल गेट दीज पर्टिकुलर 10 टेस्ट होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में एंड यू विल गेट दीज 10 टेस्ट ओनली इन 15 रुपीज, राइट। जो कि देखा जाए तो पर टेस्ट आपको 5 रुपीज कॉस्ट करेगा, ठीक है, 5 रुपीज पर टेस्ट, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप बाहर जाओ तो 40-50 रुपए की आप आराम से, मोमोज हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, वो भी शायद इससे महंगे आते होंगे, राइट। सो डू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, राइट। अब इससे होगा क्या, आपको हेल्प होगी आपका लेवल चेक करने में, राइट। अभी भी टाइम है, ठीक है। यू आर हैविंग अराउंड 1 मंथ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल जो टाइम होता है ये ही टाइम होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने का, इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें होगा क्या, जो भी टेस्ट आप दोगे उसका कंप्लीटली एनालिसिस आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको आपकी ईमेल आईडी पे ही मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक, जिसमें कि आप उस लिंक पे क्लिक करके सीधे अभी पीडीएसएससी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें कि आपको जो भी हम पीडीएफ, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप या इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइक्रो कोर्सेज। अभी पीडी आपके लिए प्रोवाइड करवाता है माइक्रो कोर्सेज। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो कोर्सेज? मान लो आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आपको पूरा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, राइट, कहीं से भी यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मान लो आपका कोई टॉपिक वीक है, मान लो वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करनी है, राइट, तो वोकैबुलरीज के आपको आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, एमसीक्यूज लगा सकते हो, राइट। A lot of things you will get in this particular micro courses, ठीक है। So with this information let us start our session। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये एक तो याद रखिए आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स, राइट, यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज सोल। मुझे बताइए सोल का मतलब क्या होता है और इन 4 ऑप्शंस में से which option is the most appropriate answer of this particular word? इसका most appropriate answer क्या जाएगा आपके हिसाब से, बताइए। इंपॉर्टेंट होगा, इमीडिएट होगा, ओनली होगा या प्रिंसिपल होगा? देखो सोल का जो मतलब होता है, लोनली भी इसको बोलते हैं वैसे, केवल सोल या तो लोनली भी हो सकता है, बिकॉज लोनली में क्या है, ओनली, राइट, ओनली। तो देखा जाए हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इनएडवर्टेंट का मीनिंग क्या होगा? टेल मी फास्ट, टेक योर टाइम, चेक द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज अनडिस्टर्ब्ड, इग्नोरेंट, अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? व्हाट कैन बी द राइट आंसर? बताइए फटाफट से। इनएडवर्टेंट, देखो इनएडवर्टेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनइंटेंशनल, राइट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, ठीक है। अनडिस्टर्ब्ड आपको पता है, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया हो, जो बिल्कुल शांत हो, एकदम पैसिफाइड पोजीशन में, ठीक है, पैसिफाइड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और प्लेकेट मतलब ये मैं इससे मिलते जुलते बता रहा हूं एग्जैक्टली। देखा जाए पैसिफाइड का मतलब होता है शांत,
ठीक है। फिर आता है हमारा प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत, ठीक है। और कौन सा होता है? पैसिफाई, प्लेकेट, काम डाउन, ठीक है। मोलिफाई करना, ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स कैसे हैं? सेम। अपीज करना, किसी को शांत करना, अपीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पैसिफाइड, प्लेकेट, काम डाउन, मोलिफाई, अपीज, ठीक है। अच्छा, इग्नोरेंट का मतलब जिसको कुछ पता ना हो, ठीक है। अब इग्नोरेंट को अगर इसको मान लो ऑप्शन में आपको एक वर्ड मिल गया जिसका मतलब है एक होता है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब कोई बताएगा मुझे? इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट। एक हमारा होता है इंडिजेंट। चलो इसका आंसर बताइएगा, इंडोलेंट और इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इंडोलेंट, इंडिजेंट आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। इंडोलेंट चलो बताता हूं, इसका मैं मेरे पास निमोनिक है डोल, जो हिल डुल नहीं रहा उसको बोलते हैं इंडोलेंट, बिल्कुल जो शांत है, ठीक है। इंडोलेंट मतलब जो बिल्कुल शांत है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव या सुस्त, इनएक्टिव या फिर सुस्त, ठीक है। इंडिजेंट का मतलब आप बताएंगे, कमेंट करिएगा कि इंडिजेंट का मतलब क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जेनिथ। जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिथ? इसका सिनोनिम आपको बताना है, बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। देखो, जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है एकदम टॉप, राइट। इसका मतलब होता है टॉप या पीक या फिर समिट या फिर पिनेकल। पिनेकल इज द राइट आंसर। पिनेकल का भी मतलब होता है टॉप, ठीक है। और कौन सा? एक्मे, एक्मे भी इसका ही मतलब होता है, ठीक है। और बताइए कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है? टॉप हो गया, पीक हो गया, समिट हो गया, एक्मे हो गया, ठीक है। अपोजी, अपोजी भी इसी में जाएगा, राइट। इसका अपोजिट काफी अच्छा वर्ड है, दैट इज नादिर। जेनिथ का जो अपोजिट है दैट इज नादिर। इसका मतलब होता है बिल्कुल डीप पॉइंट, ठीक है। रियलिटी आपको पता है, होप का इसका मतलब नहीं जाएगा, आइडल भी इसका मतलब नहीं जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो इसके सिनोनिम्स मैं आपको साथ में दे रहा हूं, इनको याद कर लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे कि हो गया हमारा एक्मे, अपोजी, ठीक है। नादिर हमारा इसका अपोजिट हो गया जेनिथ का, ठीक है। पिनेकल हो गया, काफी अच्छा वर्ड है। जेनिथ हो गया, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्डियल? बताइए फटाफट से, कोर्डियल का मतलब क्या जाएगा? बता सकता है कोई? फ्रेंडली होगा, काइंड होगा, अफेक्शनेट होगा या जेनरस होगा? Hmm, बताइए बताइए फटाफट से, टेक इट टाइम, ठीक है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। देखो, कोर्डियल का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, राइट। फ्रेंडली या फिर एक और इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है अफेबल, अफेबल। या फिर कौन सा हो सकता है इसका? कोर्डियल का फ्रेंडली हो गया, अफेबल हो गया, एमिकेबल, एमिकेबल, राइट। एक मिनट, एमिकेबल वर्ड हो गया इसी में, ठीक है। एमिकेबल, एमिएबल, राइट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमिकेबल और एमिएबल दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्रेंडली हो गया, अफेबल हो गया, एमिकेबल हो गया, फ्रेंडली इसका राइट आंसर इस हिसाब से बन जाएगा। कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है।
जोली टाइप इंसान जिसको बोल सकते हो आप, जोली, ठीक है, जो खुश मिजाज होता है, हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है, राइट। अफेक्शनेट का मतलब जो लगाव, जिससे लगाव, ठीक है। जनरस का मतलब होता है उदार दिल, ठीक है, उदार मतलब थोड़ा दयालु टाइप, राइट। मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा काइंड और जनरस बोथ आर सेम। इज इट क्लियर? काइंड और जनरस बोथ आर सेम, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इम्पेकेबल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड काफी बार रिपीटेड एसएससी में, राइट। तो ट्राई टू फाइंड द आंसर। ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो भी अच्छा है, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आपको आंसर पता है इसका तो और भी अच्छा है, राइट। देखो अपराइट, एक है हमारा हार्मलेस, एक हमारा इन ऑफेंसिव, एक है हमारा फ्लॉलेस। बताइए कौन सा वर्ड इसका राइट आंसर होगा, बताइए। देखो इम्पेकेबल, आपने सुना इम्पेकेबल ब्यूटी, ये वर्ड सुना है आपने कभी? इम्पेकेबल ब्यूटी, इम्पेकेबल ब्यूटी, राइट। इसका मतलब है, इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस हो गया, स्पॉटलेस हो गया, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम्स है, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, राइट। लिख देता हूं, इसको समझ आओगे आप। अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट। हार्मलेस का मतलब एक इसका काफी अच्छा वर्ड है इनोक्यूअस, राइट, काफी अच्छा वर्ड है इनोक्यूअस, इनोक्यूअस, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट हार्मफुल या हार्मलेस, राइट। इनऑफेंसिव आपको पता है, फ्लॉलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इम्पेकेबल, ठीक है। इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी गलती ना निकाली जा सके, जिसमें कुछ भी स्पॉट ना किया जा सके, राइट। अपराइट का मतलब हो गया ऑनेस्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट भी बोल सकते हो इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हार्मलेस तो आपको मैंने बता दिया, इनोक्यूअस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, राइट। फ्लॉलेस इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीजेंट, ऑप्शन ए इसका हार्ड वर्किंग होगा, प्राउड होगा, कंसीटेड होगा या ग्रेट होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, क्या इसका राइट सिनोनिम होगा डिलीजेंट का? बताइए फटाफट से। ओके ओके, देखिए डिलीजेंट, डिलीजेंट मैंने इसके लिए निमोनिक है कि देखो इसमें डिलीजेंट ए में दिल्ली वर्ड आ रहा है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में क्या है, लोग काम के लिए भागम भाग कर रहे हैं, राइट, हफड़ा तफड़ी है काम के लिए। तो लोग कैसे है वहां पे, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, इसके और कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट हो गया, इसका एक जाता है आर्डुअस, आर्डुअस में देखो अगर मैं इसके पहले एच लगा दूं तो ये बन जाएगा हार्डुअस, ठीक है। इसके पहले अगर एच लगाऊंगा इसका मतलब हो जाएगा हार्डवर्क, तो मतलब ये भी मेहनती की सेंस में जाएगा, राइट। फिर हमारे इसके बाद वर्ड आता है दैट इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में कैसे लोग, मेहनती लोग होते हैं, राइट। लेबोरियस, ठीक है, ये भी। असीडुअस, एक तो हो गया आर्डुअस, एक हो गया असीडुअस। असीडुअस में देखो एस वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, राइट। इसमें देखो देखो स्टार्टिंग में इसके क्या है, एस वर्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखो एस वर्ड इसमें आ रहा है, इसमें आर्ड, हार्ड, ठीक है। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में कैसे लोग होते हैं, मेहनती। लेबोरियस, लेबर कितनी मेहनत करती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये हो गया, ये हो गया, डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस भी चलो बाकी आप पहचान लोगे, ठीक है। तो ये सारे सारे इसके डिलीजेंट के हो गए सिनोनिम्स, राइट। अब देखिए सेकंड आपको पता है प्राउड, फिर आता है कंसीटेड। कंसीटेड में देखिए, कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी। अब इसके कौन कौन से वर्ड होते हैं, एक तो HAUGHTY, हॉटी,
ठीक है। और कौन सा हो सकता है? इंपीरियस, इंपीरियस, आई एम परी, है ना, परी वाला सेंस कि हाँ भाई मैं ही परी हूं, ठीक है। डोंट टेक इट टू हार्ट, बट मतलब जस्ट नेमोनिक, ठीक है। हॉटी, हॉटी, खुद को बड़ा एकदम डैशिंग डूड, हॉट एकदम समझता है, राइट। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी, कंसीटेड। फिर और कौन सा हो सकता है? स्टेप निकेट, ठीक है, एकदम अकड़ू टाइप, गर्दन नीचे देखते नहीं है, ठीक है, स्टेप निकेट, स्टेप निकेट, ठीक है। और कौन सा वर्ड हो सकता है हमारा? हॉटी हो गया, इंपीरियस हो गया, स्टेफनिकेट हो गया, ऑसिफाइड। ऑसिफाइड वैसे तो मजबूती की सेंस में जाता है, बट कई बार इसको हम घमंडी की सेंस में बोल लेते हैं, अदरवाइज इसका मतलब होता है एकदम ढीठ टाइप, है ना, ढीठ। इसको वैसे इसको स्टबन की सेंस में हम बोलते हैं, स्टबन, राइट। तो इसको रहने दो फिलहाल। ये तब है अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट की सेंस में बताना होगा। तो कंसीडर्ड घमंडी हो गया, हॉटी हो गया, इंपीरियस हो गया, स्टेफनिकेट हो गया, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। ग्रेट का मतलब आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 एंड टेल मी व्हाट ऑप्शन इज द राइट सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। कौन सा इसका राइट सिनोनिम हो सकता है, बताइए। इनफर्म का मतलब क्या? नर्वस होगा, वीक होगा, अनस्टेडी होगा या टिमिड होगा, बताइए। देखिए इनफर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म बोलते हैं ना, टेक अ फर्म स्टैंड, बोलते हैं टेक अ फर्म स्टैंड। फर्म मतलब होता है मजबूत, मजबूत, राइट। तो इन, इन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि इंग्लिश में इन का मतलब होता है रूट वर्ड्स में नो, इन का मतलब होता है नो, राइट। तो अब इसके साथ में लग गया नो स्टैंड, नो फर्म, नो मजबूती, है ना, मतलब वीक, राइट। इनफर्म का मतलब होगा वीक, ना कि नर्वस या फिर इनस्टेडी। अनस्टेडी, स्टेडी का मतलब एकदम होता है शांत टाइप, है ना। तो अनस्टेडी मतलब तो शांत नहीं है, राइट। शांत मतलब मैंने आपको बताया पीस, पैसिफाइड, पैसिफाइड हो गया, प्लेकेट हो गया, और कौन सा हो सकता है? अपीज हो गया, मोलिफाई हो गया, है ना। ये सारे सारे शांति के सेंस में जाते हैं। और शांति का उथल पुथल उल्टा देखा जाए तो केओस, राइट। उथल पुथल, टर्मोइल, है ना, हैवॉक या फिर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसके ही अपोजिट है। हैवॉक हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डेवेस्टेशन, डेवेस्टेशन, ये भी इसका ही एंटोनिम है। मतलब किसके? ये पैसिफाई। एलिविएट, एलिविएट करना मतलब कम करना, ये भी पैसिफाई के सेंस में एलिविएट, ठीक है। मिटिगेट, पैसिफाई, ठीक है, प्लेकेट, मोलिफाई, अपीज। देखो कितने वर्ड आपको मैंने यहीं पे दे दिए, ठीक है। इनको देखो एक बार, चलो मेरे साथ पढ़ो इसको, जस्ट अ मोमेंट। हाँ अब देखो, मोलिफाई, अपीज, अलिविएट, मिटिगेट, पैसिफाई, प्लेकेट, प्लैक, प्लैक, प्लैक हमारा रूट वर्ड आता है जिसका मतलब होता है किसी को शांत करना, प्लीज करना या पीस, ठीक है। तो मोलिफाई हो गया, देखो इसमें अली, पैसिफाई, पीएसी या प्लैक, दोनों का मतलब पीएसी या प्लैक, दोनों का मतलब होता है शांत करना किसी को, कम डाउन करना किसी को, या रिड्यूस करना। एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, मिटिगेट दुख दर्द कम करना, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, अपीज करना, मोलिफाई करना। इन सब के अपोजिट्स देखिए, केओस, उथल पुथल, टर्मोइल, हैवक, डिस्ट्रक्शन, डेवेस्टेशन, ऑल दीज आर दी अपोजिट्स ऑफ जो भी हमारा शांत से रिलेटेड वर्ड है, राइट। तो एक स्लाइड में देखिए, आई यू हैव gotten a lot of words, right। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलता है बी अंडर नो इल्यूजन, ठीक है। अब ये है आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बी अंडर नो इल्यूजन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ऑप्शंस देखिए, नॉट बी ड्यूप्ड बाय अ चीटर, गेट आउट ऑफ अ मैजिक स्पेल, डोंट हैव द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग,
ठीक है, बी अंडर नॉन इल्यूजन, बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है, बी अंडर नो इल्यूजन्स। टेल मी फास्ट, क्या इसका आंसर रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर होगा बताओ, थोड़ा सा गैस करो। वैसे तो ईडियम्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ईडियम्स अगर नहीं पता होंगे तो दिक्कत करेगा। ठीक है, पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो। बी अंडर नो इल्यूशंस, नॉट बी ड्यूप्ड बाय चीटर, मतलब धोखा धोखा नहीं खा सकते आप। ठीक है, तो ये इसका नहीं जाने वाला है। गेट आउट ऑफ मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं। डोंट हैव द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग नहीं होने वाला। बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, मतलब आप किसी इल्यूजन में नहीं हो, आपको सब पता ही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताना है आपको, फिर से बताता हूं, याद करवा दूं। पेंसिव, फर्स्ट ऑप्शन इज कंटेम्पलेटिव, सेकंड इज प्रिसाइज, थर्ड इज रिलक्टेंट, फोर्थ इज अनहैप्पी। व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड पेंसिव? देखो, पेंसिव को कैसे आप याद कर सकते हो? पेंसिव में पेन वर्ड आ रहा है, पेंसिव, राइट। तो पेन वर्ड, आप जब पेन हाथ में पकड़ते हो तो आप लिखने से पहले सोचते हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, तो आपको सोचना पड़ता है। कंटेम्पलेटिव इसका राइट आंसर जाएगा। इसका मतलब होता है पेंसिव मतलब टू थिंक डीपली, राइट, टू थिंक डीपली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो कंटेम्पलेटिव का ही मतलब होता है सोच विचार करना, गहन चिंतन करना, राइट। प्रिसाइज का मतलब आपको पता है, लिमिटेड, एकदम टू द पॉइंट, राइट। प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, राइट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये काम करो एंड यू आर रिलक्टेंट, यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट वर्क, राइट, तो उसको उसका मतलब होता है रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होगा? FALLACY, पॉलिसी। क्या इसका मतलब होगा फेमस इन्वेंशन, या मिस्टेकन बिलीफ, या स्मार्ट मूव, या फिर अनफाउंडेड फियर? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, देखो जरा इसमें। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पॉलिसी। कहीं ना कहीं पॉलिसी का मतलब फॉल्स से आप थोड़ा सा मिस इसको कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, लाजमी बनता है यहाँ पे। बट थोड़ा सा सेंस उसी वे में जा सकता है वैसे देखा जाए तो। फेमस इन्वेंशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, स्मार्ट मूव भी नहीं होने वाला, अनफाउंडेड फियर भी कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं होने वाला, राइट। अनफाउंडेड फियर भी कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं होगा इसका आंसर। तो पॉलिसी का मतलब होता है मिस्टेकन बिलीफ, ऐसा बिलीफ जो बस हमने गलती से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, राइट, कि हाँ ये चीज हो सकती है या होगी या है, राइट, उसको बोलते हैं पॉलिसी, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं? पॉलिसी का मतलब मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है बताइए? क्या इसका मतलब होता है कन्फ्रंट करना, क्रेव करना, डिनाई करना, या फिर एक्सेप्ट करना? यर्न का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए फटाफट से, टेक योर टाइम एंड टेल मी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। देखो, यर्न का मतलब होता है क्रेव, राइट, इसका मतलब होता है क्रेव करना, ठीक है। क्रेव, क्रेव का मतलब क्या होता है? एकदम एक एक्यूट एक्यूट फीलिंग या डिजायर। एक्यूट का मतलब होता है काफी ज्यादा तीव्र, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र या तेज। एक्यूट डिजायर टू गेट समथिंग, डिजायर एकदम तीव्र, क्रेविंग करना है ना, क्रेव होना। जैसे आप बोलते हो यार आज ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, कुछ अच्छा अच्छा खाने की क्रेविंग है ना, उसको बोलते हैं यर्न, राइट, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो, या फिर ऐसे कर लो कि सबको कुछ ना कुछ अर्न करने की क्या है, यर्न, क्रेविंग, कुछ ना कुछ अर्न करने की क्या है सबको, यर्न, क्रेविंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या होता है बताइए?
क्या इसका मीनिंग होगा डिमांडिंग, क्या फ्लैशी होगा, प्रिटेंशियस होगा या सपोर्टिव होगा? बताइए। पॉम्पस का मतलब क्या होगा? टेल मी फास्ट। देखो इसका जो मतलब जाएगा, इसका पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, इसका मतलब होता है दिखावा करना। तो डिमांडिंग इसका आंसर नहीं जाने वाला, फ्लैशी भी नहीं जाने वाला, इसका आंसर प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना, मतलब होना कुछ और दिखाना कुछ और, प्रिटेंड करना, राइट। तो ये इसका राइट आंसर है, सपोर्टिव भी इसका आंसर नहीं जाएगा। आई होप कि ये जो हम वर्ड्स कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, इनको बस पढ़िए आप, ठीक है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दीज वर्ड्स। एरेंट, एरेंट का मतलब क्या होगा? मिस्टेक होगा, ब्लंडर होगा, एनर्जी होगा या टास्क होगा? बताइए। एक इसी पे एडीएम भी है शायद से, आई विल टेल यू, बट इसका आंसर बताओ पहले मुझे। देखो मिस्टेक और ब्लंडर तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सेम ही है, ठीक है। आज इसके बार बंदा बोल देता है, इंसान बोलता है कि आई डिड अ ब्लंडर मिस्टेक, है ना, ऐसे बोल देते हैं हम, आई डिड ब्लंडर मिस्टेक, तो वो गलत है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में मिस्टेक होता है, बस वो छोटी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक, ये गलत है, ठीक है। अगर आप भी ऐसा कुछ यूज करते हो तो नहीं बोलना है। ब्लंडर का मतलब ही होता है मिस्टेक, बट छोटी गलती जो कि माफी लायक हो शायद से, है ना। एनर्जी इसका सेंस नहीं जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज टास्क। एरेंट का मतलब होता है टास्क। एक हमारा इडियम भी है दैट इज अ फूल्स एरेंट, अ फूल्स एरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा फूल्स एरेंट का? इसका मतलब होगा कि ऐसा टास्क जिससे कि कोई उम्मीद नहीं है, कि कुछ उम्मीद नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, राइट। एक ऐसा टास्क जिससे कि कोई उम्मीद, ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं कि क्या वो अ टास्क और जॉब, ठीक है, विच डज नॉट गिव एनी होप ऑफ इसकी सक्सेस की, विच डज नॉट गिव एनी होप ऑफ सक्सेस, इसको बोलते हैं फूल्स एरेंट, ठीक है। मतलब एक बेवकूफ का काम है, तो बेवकूफ कोई काम करेगा तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी, क्या वो बड़ा कोई सक्सेसफुल कुछ काम करेगा? नहीं, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोलते कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज तो आपने पढ़ा पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, एंड आई होप कि सबको इसका मीनिंग पता होगा। कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, फैब्रिक करना, डिस्गाइज या फिर कवर करना? बताइए कैमोफ्लाज का मतलब क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैमोफ्लाज? देखो कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, राइट, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर कोई मतलब अपनी डिफेंस फोर्सेस हो, आर्मी हो गई, नेवी हो गई या फिर एयरफोर्स, सबके पास जो भी कमांडो फोर्सेस हैं, इन सबके पास में कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म्स होती हैं, राइट। कैमोफ्लाज का मतलब खुद को डिस्गाइज करना, ठीक है, जैसे ये जंगल में होते हैं, जैसे ठीक है आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो आउटस्कर्ट्स में क्या होता है, इनको उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अपने आप को रखना होता है, जैसे पेड़ या फिर कोई स्नाइपर होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, वो जंगलों में रहेगा। आजकल तो फोटोग्राफर्स होते हैं जो भी है ना, वाइल्ड फोटोग्राफर्स, तो वो कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहनते हैं जो डिस्गाइज करते हैं, जैसे पत्तों की तरह लगेंगे, जमीन की तरह लगेंगे, है ना, पता नहीं चलेगा कोई यहाँ पे है, राइट। तो इसका मतलब था डिस्गाइज करना, ठीक है, समझ आ गया। हुडविंक, इसका एक हुडविंक भी इसका काफी अच्छा वर्ड है, हुडविंक, ठीक है, धोखा देना किसी को, है ना। तो ये इसका मीनिंग जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है इंसोलेंट या ह्यूमरस या विजिलेंट या फिर एस्ट्यूट? काफी अच्छे अच्छे वर्ड है इसमें, बताइए इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है?
देखो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, रूड है ना। इंसोलेंट इसका राइट मतलब होता है, इंसोलेंट का भी मतलब होता है रूड, इंसोलेंट, ठीक है। ह्यूमरस का मतलब होता है जो बड़ा जोली टाइप इंसान होता है, खुशनुमा है ना, हंसाता रहता है सबको, जो मैंने पहले बताया आपको, ह्यूमरस। विजिलेंट का मतलब होता है जो एकदम चतुर या एकदम चौकन्ना, ठीक है। अटेंटिव जिसको बोल सकते हो आप, है ना, अटेंटिव, चौकन्ना होता है जो। एस्ट्यूट का मतलब होता है एकदम क्लेवर, जो एकदम चतुर चालाक, जो काफी ज्यादा क्लेवर होता है उसको बोलते हैं एस्ट्यूट, चतुर चालाक, है ना। जिसको कला हो, स्किल्ड, या फिर स्किल्ड उसको बोल सकते हो, है ना, स्किल्ड या फिर क्लेवर या एस्ट्यूट, है ना, एकदम निपुण टाइप। एक स्किल के लिए एक और भी है हमारा डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का भी मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि इन सबका आपको मीनिंग पता चल गया होगा, या फिर जिसको पता है उनके लिए एक रिवीजन टाइप हो गया होगा। एंड डेफिनेटली चीजें आपको हेल्प करेंगी अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे और अच्छे से इनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। इनको आपको बस रिवाइज करना है। एंड विद दिस पर्टिकुलर सेशन I am going to end the video. Before going to end the video, I just want to give you a message, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करिए चीजों को, टेस्ट लगाइए, एंड टेस्ट के रिगार्डिंग ही आपके लिए अभी पीडीएफ लेके आया है टेस्ट सीरीज, राइट। देखिए 50 रुपीज में यू विल गेट 10 टेस्ट सीरीज, राइट। उनका कंप्लीट आपको डिटेल एनालिसिस आपको आपके रजिस्टर्ड मेल पे फॉरवर्ड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट, राइट। सो 50 रुपीज में 10 टेस्ट, जो कि 90% ऑफ इस टाइम चल रहा है, यू कैन गेट एंड यू कैन गिव द मॉक टेस्ट थ्रू दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, राइट। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, हमें सपोर्ट करिए, एंड ऑल्सो शेयर दीज वीडियोज अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द सेम। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी, ठीक है, वो आप दिमाग में रखिएगा। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइक्रो कोर्सेज हो गया, टेस्ट सीरीज, यू कैन गेट दैट, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग, कीप